इमरजेंसी, एंड मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको बहुत ही कम टाइम में इमरजेंसी फिनिश करा दूंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मेन चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी किस पार्ट में आती है। तो सबसे मेन चीज़ है पार्ट। टू विच पार्ट इमरजेंसी बिलोंग इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट 18। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मेन चीज़ जो हमने पढ़नी है वो आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स कौन से हैं जो कि इमरजेंसी को डील करते हैं? आर्टिकल्स 352 टू 360। दीज आर्टिकल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द इमरजेंसी। नाउ अब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट की पॉइंट्स के साथ ये तीनों इमरजेंसीज को कवर कराने वाली हूँ। देन फोकस प्लीज। द की पॉइंट्स आर, फर्स्ट वन इज ग्राउंड। ऑन विच ग्राउंड इमरजेंसी विल बी हेल्ड? तो आपको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हाउ मच टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। नेशनल इमरजेंसी, मैं इसको शॉर्ट में इमरजेंसी लिखूंगी, आपको समझना है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल, जिसको बोलते हैं हम इंटरनल इमरजेंसी। थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। That is, then first ground is for national emergency, कि आपको कंट्री में नेशनल इमरजेंसी कब लग सकती है। तो जो आपको मैं रेफर करूंगी बुक लक्ष्मीकांत से, तो इसमें 3 ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी कवर होती है। फर्स्ट वन इज वॉर। मान लिया चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कोई भी एक्सटर्नल अटैक जो कि वॉर कंसिडरेशन में आता है, उसमें नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होगी। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन। These points are very much important. Third one is very conflicting armed rebellion. आर्म्ड रिबेलियन कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। जैसे कि दंगे हो जाते हैं, जैसे मान लिया ऑल ओवर पूरी कंट्री में दंगे हो गए हैं और कोई भी स्टेट उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पा रही है, उसको पीस पे नहीं ला पा रही है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे आर्म्ड रिबेलियन में। इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी प्रेसिडेंट रूल में। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर किसी स्टेट में कोई इंटरनल ये हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, या फिर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। मान लिया सीएम है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या लगेगी? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी और इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं एक तरीके से एबॉलिशन कर रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का ग्राउंड होता है कि आपके स्टेट में या कंट्री में कहीं पर भी ऑल ओवर कंट्री फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा हो। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ या आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, लाइक कोरोना टाइम में बहुत लोगों को ये फेस हो रहा था कि हो सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे। सेकेंड वन इज, फर्स्ट हमने ग्राउंड कवर कर लिया, सेकेंड में ये कहूँगी इसका प्रोसेस क्या होता है, इमरजेंसी लगती कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस। तो फर्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी, प्रोक्लेमेशन होता है, जैसे कि तीनों ही इमरजेंसी में प्रेसिडेंट लेके आते हैं। प्रोक्लेमेशन को मैं आपको एक इजी वे में समझाना चाहूँगी। प्रोक्लेमेशन इज एक तरीके का प्रस्ताव पेश करना। दोनों जो लोकसभा राज्यसभा होता है उसमें प्रोक्लेमेशन आता है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज, इस प्रोक्लेमेशन के बाद लोकसभा और राज्यसभा में रिजोल्यूशन दिया जाता है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है इसको पास करना पड़ता है। बट इसमें एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो ये लोकसभा और राज्यसभा में विद इन 2 मंथ इसको पास कराना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम हियर, इसमें भी प्रोक्लेमेशन आएगा, विद इन 2 मंथ इसको पास कराना है, कंपल्सरी है ये। अगर ये पास नहीं हुआ देन इमरजेंसी नहीं लगेगी। सेम हियर,
इसको मैं अभी बाद में कवर करूंगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को होल्ड करते हैं क्योंकि अभी तक हमारी कंट्री में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, तो इसको मैं स्पेशल ग्राउंड पे अलग से कवर करूंगी। पहले इन दो को कवर करते हैं, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में विद इन 2 मंथ। अब आपके माइंड में एक चीज क्लिक कर रही होगी, ठीक है इमरजेंसी लग गई, बट टिल व्हाट टाइम, किस टाइम तक इसको अप्लाई कर सकते हैं इमरजेंसी को। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो इन्फिनिटी टाइम तक के लिए लगाई जा सकती है, इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। बट अब ऐसे तो इन्फिनिटी टाइम तक आपका सेंटर का कंट्रोल रहेगा स्टेट्स पे, तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जिसमें से एक मेन प्रोविजन ये है कि अगर आपको इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ईच एंड एवरी 6 मंथ, आफ्टर ईच एंड एवरी 6 मंथ इसको आपको लोकसभा और राज्यसभा से विद स्पेशल मेजॉरिटी पास कराना पड़ेगा। अब सबके माइंड में एक चीज क्लिक कर रही होगी, व्हाट इज दिस स्पेशल मेजॉरिटी। अब भाई पूरे देश में सेंटर का कंट्रोल लाना है, इट मीन्स फेडरल से आप यूनिटरी पे जा रहे हो, है ना, तो इसमें स्टेट्स को प्रॉब्लम होगी। तो स्टेट्स के पास ये पावर है कि ईच एंड एवरी 6 मंथ में लोकसभा राज्यसभा में इसको बार बार पास कराना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझते हो कि पूरी लोकसभा पूरी राज्यसभा में 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये इस पे बहुत फोकस रखना है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए और वोट दे रहे हो, उनमें से 2/3 मेंबर इसको पास करेंगे, देन इमरजेंसी अप्लाई होगी। यही सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जो इमरजेंसी है वो इन्फिनिटी तक लगाई जा सकती है, बट इसमें भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि हर 6 मंथ में इसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। इतना पता लगा। इसके बाद थर्ड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको रिवोक कौन कर सकता है। मान लिया एक बार इमरजेंसी लग गई, अब इसको हटाएंगे कैसे, इसको बोलते हैं हम रिवोकेशन। ये मैं आपको बहुत ही नट एंड शेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करा रही हूँ, इसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी बुक्स की। तो जो रिवोकेशन होता है कि आपको इसको हटाना कैसे, तो ये सबसे मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रूल है। इसमें भी जो रिवोकेशन है वो प्रेसिडेंट ला सकता है, कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम लाकर उस रिटन नोटिस को लोकसभा राज्यसभा में दे सकता है, जिससे कि इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। यही सेम थिंग किसमें होती है, प्रेसिडेंट रूल में भी होती, इसमें प्रेसिडेंट रूल में भी होती है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि इस चीज को पास कराना पड़ता है विद स्पेशल मेजॉरिटी। जो ये चीज बताया था मैंने, इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। बस प्रेसिडेंट रूल में ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर इसमें लोकसभा और राज्यसभा का रोल रिवोकेशन में नहीं होता। यहाँ पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर सकता है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी के रिजोल्यूशन को पास करने की नीड नहीं है। नाउ वी विल कवर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें प्रोक्लेमेशन आता है, सेम थिंग यहाँ पर भी यही होती है, प्रोक्लेमेशन लाया जाता है। कौन लेके आता है, प्रेसिडेंट लेके आते हैं। बट इसमें थोड़ा सा ये चीज़ है, जैसे यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। इसमें भी सिंपल था, इसमें भी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। सेकेंड थिंग, 2 मंथ वाला सीन यहाँ पर भी होता है, 2 मंथ के अंडर। बट अगर जब यहाँ पर रिजोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है तो 2 मंथ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, बस ये है कि इसमें सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए। देन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे मैंने स्टडी किया, उसके बाद मुझे लगी ये इन्फिनिटी। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो 3 इयर्स के लिए होती है, ठीक है। और इसमें जो रिवोकेशन होता है ये भी सिंपल है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट आएगा और इसको रिवोक कर सकता है। आई थिंक इस क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट चीज़ मैं और बता देती हूँ कि हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी ओनली 1 टाइम आई है, वो भी इंदिरा गांधी के रूल के टाइम थी। और प्रेसिडेंट रूल हमारे यहाँ 125 टाइम्स अप्लाई हो चुका है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं आई है। आई थिंक आपको
अपर थोड़ा क्लियर हुआ होगा और आप इसको अगर चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके स्पेशल जो जैसे मिनर्वा मिल हो गया, बोमई केस हो गया, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी।